मोदी जी का जो कार्यक्रम हुआ है उससे हम लोग पूर्ण संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं आप? पूरा संतुष्ट। कैसा संतुष्टि मिला है? संतुष्टि जैसे 370 हटाए, अभी विदेश में भी मेरा जो है सो भारत का वर्चस्व कायम है, और सेना मेरा जो है से अभी पूरा अति है। इस सब से जो है सो हम बहुत संतुष्ट हैं। विपक्ष कह रही है रोजगार नहीं दिया मोदी जी। रोजगार तो हम अपना उत्पन्न कर सकते हैं, खुद से उत्पन्न। हाँ, मोदी जी का पैसा भी आता है, हम लोग का किसान का जो है पैसा मिलता है, उससे भी हम लोग बहुत काम करते हैं, खेती में हम लोग को सहयोग हो जाता है। आप बताइए भैया, कैसा रहा कार्यकाल मोदी जी का 10 साल का? ठीक रहा, कैसा ठीक रहा, कुछ बताइए। ठीक रहा तो बढ़िया रहा, बढ़िया। आप बताइए कैसा रहा कार्यकाल? बहुत बढ़िया। किसी भी मुद्दे पे लेके देखिए, अगर रोज़गार के मुद्दे पे जैसे आप बोल रहे हैं, तो रोज़गार 2014 से पहले से लेके अभी तक आप अगर हिस्ट्री निकालिए तो रोज़गार में भी बढ़ोतरी हुई है। और जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हम उनको लेके आएंगे। हाँ, बस। क्या बोल रहे हैं? लाएंगे उनको, किनको लाइए? उनको नरेंद्र मोदी को। क्यों लाइए? लाएंगे, हमारे राशन दिए हैं। राशन दिए? हाँ दिए हैं। और क्या मिलता है? क्या बहुत कुछ मिल रहा है अभी। हाँ, बताइए। बहुत कुछ मिल रहा है अभी हम लोग के, कपड़ा मिल रहा है, सब चीज मिल रहा है। 2-2 महीना का राशन दिए फ्री में। फ्री में दिए? फ्री में दिए हैं। और क्या मिलता है? बहुत कुछ मिल रहा है उनके बताइए, साथ, बहुत कुछ मिल रहा है, सुविधा बहुत उनका चलते मिल रहा है हमको, बहुत कुछ मिलता है। हाँ बहुत कुछ मिल रहा है, इसीलिए लाना चाहिए। हाँ लाना चाह रहे हैं। कांग्रेस का क्या कहना? दाम लाना है उनको। कांग्रेस कह रही है हमारी सरकार बनेगी तो हम युवाओं को रोजगार देंगे। नरेंद्र मोदी के लाएंगे। ये कांग्रेस कह रही है हमारी सरकार बनेगी तो युवाओं को रोजगार देंगे। हम नरेंद्र मोदी के लाएंगे। नरेंद्र मोदी को लाएंगे। जी हाँ लाएंगे। नरेंद्र मोदी को क्यों लाएंगे? 5 साल से जब कांग्रेस पार्टी सरकार चला रही थी, तो युवा लोगों का सबको IAS बना दिया था कांग्रेस पार्टी ने। यार बेरोजगारी बढ़ा दिया मोदी जी ने। जनसंख्या बढ़ रहा है तो बेरोजगारी बढ़ेगी, संसाधन बढ़ रहे हैं, लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। अब देखने में लग रहा है सब चीज़ सरकारी सेवा में ही होगा, ऐसा थोड़ी है। प्राइवेट सेक्टर में भी तो लोगों को रोजगार डेवलप हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर में भी तो लोगों का रोजगार डेवलप हो रहा है। देखने का नज़रिया है लोगों का। अब तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना ही काम करके ज़्यादा सुखी हो रहे हैं। अपना काम करके? अपना काम करके। पहले का बनिस्पत लोगों का आय बढ़ा है, वो तो देखने का चीज़ है, सब चीज़ दिख रहा है सामने बाजार में, दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा? अगर बाजार में मान लीजिए कि ठीक है बेरोजगारी रहता, तो बाजार में जो इतना दुकान खुला हुआ है, दुकान कैसे चल रहा है? कोई ना कोई तो खरीद रहा है सामान, तभी चल रहा है। मोटरसाइकिल से जाते आजकल सब मोटरसाइकिल इतना कहाँ से बिक रहा है, इतना छोटी गाड़ियाँ कैसे बिक रही है? लोगों के पास जब पैसा है तब ना लोग खरीद रहे हैं उसको। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? जब इनकम हो रहा है तभी ना आ रहा है। विपक्ष कह रही मोदी जी देश को बेचने का काम कर रहे हैं। सिर्फ विपक्ष अगर कह रही है कि मोदी जो देश का बेचने का काम कर रहे हैं, तो भारत में आर्थिक उदारीकरण किसने लाया? भारत में जो प्राइवेट सेक्टर आया, तो प्राइवेट सेक्टर को नीलामी जो हुआ, जितने सरकारी कंपनियों को बेचा गया, ये किसके समय में अधिक बेचा गया? भारत सरकार ने कौन सी कंपनी अभी मोदी जी बेच दी है? एयर इंडिया बोल रहे हैं। एयर इंडिया तो हर साल हर महीने 1000 करोड़ का घाटा में चल रहा था, तो उसको रख करके जो पैसा कंस्ट्रक्शन में लगना चाहिए था, कंस्ट्रक्टिव वर्क में, तो उसको एयर इंडिया को दे रहे थे, लोग घाटा में चला रहे थे। कितना 1000 करोड़ का घाटा में था एयर इंडिया, तो क्यों नहीं उसको बेचा जाएगा? आज जो देश में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, नेशनल हाईवे का, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, बिजली आज हर गांव में पहुंचा, राशन 80 करोड़ लोगों को फ्री दिया जा रहा है, तो ये कहाँ से आ रहा है? ये पैसा जब सरकार के पास है तब सरकार कर रही है। सरकार के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? टैक्स आ रहा है। तो टैक्स क्यों आ रहा है? जब सारे चीज़ बिक रहे हैं, सारे लोगों का इनकम बढ़ रहा है, तब ना टैक्स आ रहा है, सरकार को मिल रहा है। अच्छा आप बताइए सर, अगर देश तरक्की कर रहा है तो फिर 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों दिया जा रहा है? 80 करोड़ लोगों का राशन दिया जा रहा है कि परिवर्तन अचानक नहीं हो जाता है, धीरे धीरे परिवर्तन होता है। तो 10 साल में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। लोगों की स्थिति बहुत दयनीय थी, लोग तड़प रहे थे, भोजन के लिए तड़पते थे। अब कांग्रेस की सरकार में? हाँ जी, कांग्रेस की सरकार में 60 साल तक वही किया, शासन किया है कांग्रेस है। लेकिन उसके शासनकाल में कितना त्रस्त जनता था पता है? अभी शाम हुआ तो शाम होने के बाद सब घर के अंदर घुस जाते थे, ताला लग जाता था घर में, दहशत इतना रहता था ना, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। यही चतरा की धरती, जिसको काला पानी की धरती कहा जाता है, कहाँ जाता था? आज नहीं, आज तो खुलेआम रात बिरात सब घूम रहा है। चतरा को काला पानी कहा जाता था। किसी अफसर को अगर कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराना था तो होश में आ जाओ, तुमको काला पानी भेज देंगे, चतरा भेज देंगे, प्रतापपुर भेज देंगे। MCC, TPC, आतंकवादी, उग्रवादी का घनघोर बोलबाला था। आज आदमी एकदम चैन से सांस ले रहा है।
चैन से सांस ले रहा है, विराट सर खुलेआम घूम रहा है, तो फिर कैसे कहते हैं कि भाई विकास नहीं हो रहा है? क्या भाई जी, कोरोना का क्या बोल रहे थे आप? कोरोना में क्या मिला आपको? कोरोना में हमको 2 महीना का अनाज फ्री मिला। फ्री मिला? हाँ फ्री मिला, 1 पैसा नहीं, जाना है राशन उठा के लेके आना है। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद प्रसाद केसरी।